किरोड़ी लाल बीजेपी के बड़े नेता है, कैबिनेट के मंत्री है और उनका फोन टैप होना एक बहुत बड़ी बात है। कोई मोदी का फोन नहीं आया, दम नहीं थी निर्दलीय लड़ने की। क्यों? निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताकत चाहिए, दम चाहिए। तो मदन राठौड़ को ये नहीं बोलना चाहिए कि उनकी ताकत और किरोड़ी लाल की ताकत में फर्क है। वही मदन लाल जी कहते हैं कि एसआई भर्ती अगर रद्द होगी तो किरोड़ी लाल जी को सिरे मिल जाएगा, जो युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं उनको सिरे मिल जाएगा। ये नेता है ना, कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राजस्थान मायने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नामने लेर बखेड़ो चाल रियो है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रिया है। किरोड़ी लाल मीणा की साइड ले रहा है कांग्रेस पार्टी का नेता। बे कांग्रेस पार्टी का नेता जका ने किरोड़ी लाल मीणा लगातार घेरता रिया हा कांग्रेस राज में, कांग्रेस कार्यकाल में बहुत कुछ चल रही है। अब अपन के साथ युवा नेता है, युवा नेता का नाम है मनोज मीणा, जक्का आवाज उठाया करे युवाओं ने लेर, युवाओं का मुद्दा माते तो एवं बातचीत करा और सब कुछ एवं काय राय है बाजाना। स्वागत थांको झलको मीडिया माते जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सब पहले थांको और सवाल मैं पूछना चाहूं कि किरोड़ी लाल मीणा मैंने कारण बताओ नोटिस थमायो गयो जब मैं बात करी एक कार्यक्रम में कि फोन टैप हो रही हो, बैंक ऑफ फोन टैपिंग ने लेर एक बयान दियो। विपक्ष कांग्रेस पार्टी विधानसभा में इन्हें बवाल काटियो और पच एक कारण बताओ नोटिस दियो मैंने मदन राठौड़, पच में जवाब दियो, तो बहुत कुछ चाल रियो है। थांकी काय राय है? देखो, चाल तो बहुत कुछ रियो है। किरोड़ी लाल बीजेपी के बड़े नेता है, कैबिनेट के मंत्री है और उनका फोन टैप होना एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा इश्यू नहीं है। और इस पे विधानसभा सत्र में भी हंगामा हुआ था और किरोड़ी लाल जी ने खुद ने भी इस बात को कहा था कि मेरा फोन टैप सरकार ऐसे करवा रही है, एक प्रोग्राम में उन्होंने बोला था। तो ये एक्चुअली में पूरा प्रकरण हो कैसे रहा है इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जो 2018 से ही जो चुनाव हुए उसके बाद में कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे बनी थी, तो उसी समय से हमारे साथ में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। एसआई भर्ती के मुद्दे में 2021 से हमारे साथ में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन जब सरकार उनकी बन गई, ना तो एसआई भर्ती का मामला सुलटा, ना आरपीएससी भंग करने का मामला सुलटा, ना भ्रष्टाचार के अन्य जो मामले थे, चाहे वो बजरी खनन का रहा हो, चाहे वो जेजेएम का मामला रहा हो, चाहे तमाम मामले रहा हो, उन पे कुछ हुआ नहीं, समाधान नहीं निकला। तो किरोड़ी लाल जी की पीड़ा थी, तो वो लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेके कह रहे थे कि इन पे आप समाधान करिए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। तो उसी के चलते किरोड़ी लाल जी ने इस बात को कहा था कि भाई हाजी के दरबारे में नाजी का काम नहीं है विधानसभा में। तो उसके पीछे का कारण भी यही था कि वो इसलिए बोल रहे थे कि मैं तो सही कहूंगा और ये मेरे को सुनेंगे नहीं, इसलिए विधानसभा भी नहीं आए। और अब जो हाल ही में मदन राठौड़ जी ने एक नोटिस उनको भेजा था कि आप कारण बताओ क्यों आपने ऐसा बोला है। तो हो सकता है कि किरोड़ी लाल जी ने वो जवाब नहीं दिया हो, लेकिन मैं उस रेफरेंस में उस आपके माध्यम से ये आवाज राजस्थान के युवा, राजस्थान के लोगों तक पहुंचाना चाहूं कि मदन राठौड़ जी, आप ये बताइए कि एसआई भर्ती पर आपकी सरकार निर्णय कब करेगी? जो भ्रष्टाचार के मुद्दे किरोड़ी लाल ने उठाए उन पे आप कब जवाब दोगे? कब आप उनकी जांच कराओगे? राजस्थान की जनता आपको भी नोटिस भेज देगी, चुनाव आएंगे जब आपको पता लग जाएगा। और जो मदन राठौड़ नोटिस भेज रहे हैं, आपकी जानकारी में होगा, वो खुद विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने चले गए थे। फिर वो बाद में कह रहे थे मोदी का फोन आ गया। कोई मोदी का फोन नहीं आया, दम नहीं थी निर्दलीय लड़ने की। क्यों? निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताकत चाहिए, दम चाहिए। मदन राठौड़ जी बड़बोले आदमी हैं, बयान देते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निर्दलीय जाके पॉलिटिक्स करें। अब किरोड़ी लाल जी का बड़ा औरा है। किरोड़ी लाल जी को आप ऐसे समझिए कि वो कई बार के एमएलए रह लिए, सांसद रह लिए, राज्यसभा सांसद रह लिए, मंत्री रह लिए और निर्दलीय सांसद भी रह लिए। मदन राठौड़ जी अगर इतने बड़े नेता है तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे कहीं से और जीत के दिखा दे। तो मदन राठौड़ को ये नहीं बोलना चाहिए कि उनकी ताकत और किरोड़ी लाल की ताकत में फर्क है। और दूसरा, जो किरोड़ी लाल इनको सत्ता में लाया,
जिस किरोड़ी लाल ने मेहनत करी, जिस किरोड़ी लाल ने संघर्ष करा, आज उसी को दरकिनार कर रहे हैं और आज उसी को नोटिस भेज रहे हैं, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगता। क्योंकि मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किरोड़ी लाल को हमने संघर्ष करते हुए देखा है और किरोड़ी लाल 36 कौम की आवाज है, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति है, जो सभी के मुद्दों पे लड़ते हैं, दीनहीन, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, सबकी आवाज वो उठाते हैं। तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से दबाया जाना ठीक लेकिन वही नाक में दम किए हुए हैं जो कुछ सियासी जानकार है, वो कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा है वो एक चिंता बन गए हैं बीजेपी के नेताओं के लिए। तो चिंता क्यों बने हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखो, चिंता का तो ऐसा है, चिंता तो कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल क्या किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आवाज उठाई थी कि रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने सब कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट भी उन्होंने सौंप दी थी, कोर्ट में मामला है, तो इस वजह से वो नहीं चाहते किरोड़ी लाल मीणा को हाईलाइट हो जाए, या फिर क्या मामला? देखो, ऐसा है, एसआई भर्ती की आवाज तो किरोड़ी लाल जी 2021 से उठा रहे हैं, लेकिन जब इनकी सरकार ने एसआई भर्ती के मामले पर कहा कि हम एक कमेटी बनवाएंगे, हमें एसओजी से जांच करवाएंगे, और इनकी सब कमेटी ने भी कह दिया था, एसओजी ने भी 197 पेज की फाइल दे दी थी, और तमाम एजेंसियों ने कह दिया पेपर लीक हुआ है और रद्द करना चाहिए। तो किरोड़ी लाल तो कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी कह रहा हूं पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन मेरी सरकार मेरी नहीं सुन रही, तो आम जनता की क्या सुनेगी? और ये सही बात भी है। एक कैबिनेट मंत्री को अगर दरकिनार कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो किरोड़ी लाल जी की पीड़ा है। किरोड़ी लाल जी की पीड़ा युवाओं की पीड़ा है, किरोड़ी लाल जी की पीड़ा आम जन की पीड़ा है। वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ, बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री भी है, बहुत सारे बड़े नेता भी है। नेताओं ने कभी ऐसा ही भर्ती पेपर लीक की आवाज उठाई है किरोड़ी को छोड़ के? किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम मलाई खा ले, हम अपना घर भर ले और हम हमारे बच्चों का भविष्य सेट कर दें। लेकिन किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति नहीं है, वो चाहते हैं आम जन गरीब का भला कैसे हो, कैसे युवाओं का भला हो सके। इसलिए उनका मतभेद रहता है सरकार से, क्योंकि वो धरातल से जुड़े आदमी है, संघर्ष करने वाले व्यक्ति है, इसीलिए ये चीजें चलती रहती है। करीब 40 के आसपास का विधायक हा जगह पहले चाहता कि जो एसआई को पेपर है 2021 में जगह हुई वो रद्द हुए, लेकिन अबार बे ही नेता है, अधिकतर विधायक भी है, बे कोई इनकी आवाज कौन उठा रहा है। तो मतलब काय हुई गो एसआई भर्ती ने लेर जो भाजपा सड़क माते ही खासकर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक भी आ कोई जो ऑनलाइन ट्वीट भी कर दिया कि रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। तो अब क्या हो गया? ये बहुत सरकार भाजपा की है। देखो, अच्छी बात कही है आपने। भजन लाल जी उस समय तो प्रदेश महामंत्री थे, शायद लोग जानते भी नहीं थे, मैं भी नहीं जानता था। तो उस समय जब पेपर लीक के हम आंदोलन करते थे 2021 में 20 में, जयन कार, रीट कार, एसआई का तमाम आंदोलन हम कर रहे थे, किरोड़ी लाल जी उस समय हमारे साथ थे। अब हमें पता लगा कि उस समय भजन लाल जी भी ट्वीट करते थे कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। वो ट्वीट अब सामने आए, क्योंकि उस समय वो जानता तो था नहीं कि कौन भजन लाल है जो ट्वीट कर रहा है। अब वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पर्ची आ गई, तो अब पता लगा लोगों को कि ये भजन लाल जी थे जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और आज वही भजन लाल जी उस मुद्दे पे पीछे हट जाते हैं। वही भजन लाल जी कहते हैं कि एसआई भर्ती अगर रद्द होगी तो किरोड़ी लाल जी को सिरे मिल जाएगा, जो युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं उनको सिरे मिल जाएगा, तो हम एसआई भर्ती के बारे में नहीं बोलेंगे, अब इसे हम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और इनकी भूल है, जिसका परिणाम इनको आने वाले समय में चुकाना पड़ेगा। और ऐसा ही भर्ती तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज नहीं कल कोर्ट से रद्द होगी और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, फिर सरकार की क्या इज्जत रह जाएगी। फिर ये दोखलापन हो गया ना भाई। कांग्रेस के कार्यकाल में तो आप कहते थे कि आरपीएससी भंग हो, एसआई भर्ती रद्द हो, जब आप खुद मुख्यमंत्री हो गए तो आप पे उस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा, आप बोल नहीं पा रहे हो। तो ये तो दोहरा चरित्र है, राजस्थान के युवा सब समझते हैं। अब उपचुनाव हुई है, उपचुनाव मायने हनुमान बेनीवाल कहता कि सब सेटिंग हुई है, कांग्रेस भाजपा का नेता मायने पेपर लीक के भ्रष्टाचार जैन का की मुद्दा हा भी मायने बात हुई और प्रत्याशी जानबूझ के यान का उतारे कोई सीट माते जो बीजेपी ने फायदा हो जावे। देखो, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी सत्य कहते हैं और हनुमान बेनीवाल जी तो वो व्यक्ति है जो राजस्थान में दोनों पार्टियों से संघर्ष करते हुए भी जिंदा है राजनीति में, और उनका संघर्ष काबिल तारीफ है, युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो 36 कौम के लिए जहां लोग कहते हैं वहां पहुंचते हैं और उनकी आवाज बनते हैं।
तो हनुमान बेनीवाल जी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों को देखा है और वो सब नेताओं को जानते हैं, पूरे सिस्टम को वो जानते हैं, पहचानते हैं। तो बेनीवाल जी को मैं सही मानता हूं कि कम से कम वो एक व्यक्ति आज निर्दलीय मान लो सांसद है, क्योंकि अब कोई गठबंधन में तो वो है नहीं है। आरएलपी की राजस्थान में विधानसभा में कोई प्रत्याशी है नहीं है, कैंडिडेट है नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसके बावजूद भी युवाओं की बात कर रहा है, वो व्यक्ति उसके बावजूद भी आमजन की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। तो मैं तो हनुमान बेनीवाल जी को हमेशा धन्यवाद देता हूं। आप युवा हो, आपके कुछ सोर्स है क्या कांग्रेस और भाजपा में कुछ मिली भगत हुई है? देखो ऐसा है, एक दूसरे को बचाने को लेकर या कुछ? देखो ऐसा है, ये नेता है ना, कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो कांग्रेस का है, ये तो बीजेपी का है। थोड़ा ध्यान से बोलिएगा क्योंकि आपको भी राजनीति करनी है और नहीं तो मैं सही कह रहा हूं, तो मैं राजनीति करनी है तो ये थोड़ी झूठ बोलूंगा पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं आज झूठ बोलूं आपसे। हाँ। वो तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा क्योंकि मैं सबको जानता हूं इनको। जो जैसे किरोड़ी लाल जी जैसे लोग हैं, हनुमान बेनीवाल जी जैसे लोग हैं, सचिन पायलट जैसे लोग हैं, ये लोग उस शैली के नहीं है। तो वो जो मिले जुले नेताओं वाली जो शैली है ना, जो लॉबी है, वो अलग है। अच्छा। ये लोग उस लॉबी में नहीं आते क्योंकि ये लोग उस बात को और उन समस्याओं को जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन पे हमको लड़ना है। सचिन पायलट जी खुद ही की सरकार में पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, अगर उस लॉबी में आ रहे होते हैं तो उस समय नहीं लड़ते। अभी भी सचिन पायलट जी अब भी लड़ रहे हैं। अभी भी कल बयान दिया कि पुनर्गठन होना चाहिए आरपीएससी को लेकर। बिल्कुल होना चाहिए। तो सचिन पायलट जी हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं और पायलट जी इस बात को जानते हैं ना कि युवाओं की पीड़ा क्या है, युवाओं का दर्द क्या है। तो पायलट जी चाहे कांग्रेस में उस समय सत्ता में थे तब भी कह रहे थे, विपक्ष में भी कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी जब राजस्थान में कांग्रेस थी तब भी कह रहे थे, बीजेपी है तब भी कह रहे हैं। किरोड़ी लाल जी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी आंदोलन कर रहे थे और आज भी आंदोलन से चल रहा है उनका। तो अब बताओ ये नेताओं की शैली अलग है कि नहीं है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि नेताओं की शैली अलग है। बाकी ज्यादातर नेता हैं वो मिले जुले हैं, अपने काम धंधे और अपने घर को सेट करने के लिए राजनीति में आए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी ये बताओ मेरे को, इनके अलावा और क्यों नहीं बोलता कोई राजस्थान में? कोई नहीं बोलता ना। और तो युवा चाहे मरे, चाहे युवा जिए, चाहे भर्ती आए, चाहे पेपर हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन ये धरातल से जुड़े नेता हैं तो बोलते हैं। एक और सवाल, अभी थोड़ा टाइम पहले विधानसभा मायने किशनगढ़ का विधायक है विकास चौधरी, जो पहली भाजपा में हा पचे प्रियंका गांधी बने कांग्रेस में ले रहा है और टिकट भी कांग्रेस पार्टी दे दे किशनगढ़ भागीरथ चौधरी के मुंडा आके जगह विधायक के विकास चौधरी विधानसभा मायने कियो हो कि मेहनत करे किरोड़ी लाल, मलाई खाए भजन लाल। पचे आज एक खबर आई है कि स्टेट जीएसटी का 20 अफसर विकास चौधरी के एक मित्र है बैंक के आवास पर पहुंच गया। देखो ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं विकास चौधरी जी ने जो बात उठाई वो सही है, मैं तो मानता हूं कि देखो किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष तो कराया 5 साल में, खुद मैं उसका साक्षी रहा हूं ना। किरोड़ी लाल जी के धरनों में मैं खुद रहा हूं, हमारे साथ में किरोड़ी लाल जी होते थे, हमारे साथ सोते थे शहीद स्मारक पर, उनको मच्छर खा रहे होते थे, बरसात में भीग रहे होते थे। किरोड़ी लाल जी ने कहां संघर्ष नहीं करा? किरोड़ी लाल जी के संघर्ष में कभी कोई कमी नहीं रही। आज बीजेपी सत्ता में है तो किरोड़ी लाल जी की वजह से, तो उनकी बात सही है कि संघर्ष करे किरोड़ी लाल, मलाई खाया भजन लाल वाली बात उनकी सही है, राजस्थान की जनता मानती भी है कि उन्होंने सही बोला है। लेकिन ये जो डराने धमकाने की बीजेपी राजनीति कर रही है कि उनके दोस्तों के यहाँ छापे पड़वाना और अधिकारियों को भेजना कि आप दोबारा ऐसे मत बोलना, तो ये गलत है भाई। जो व्यक्ति का संघर्ष होगा वो दिखेगा तो उसके बारे में लोग बोलेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं विकास चौधरी को, जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति की पीड़ा को समझ के उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा। पूरे लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं, हमारा समाज नहीं 36 कौम के जो लोग हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल कोई एक समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ी है। और विकास जी इस बात को जानते हैं, वो युवा हैं, उनको पता है कि किरोड़ी लाल जी ने कितना संघर्ष किया है और जिस प्रकार से सरकार उनके घर पे इस प्रकार की हरकतें कर रही हैं, ये बहुत छोटी हरकतें हैं, सरकार को नहीं करनी चाहिए। भजन लाल जी को बड़ा मन रखना चाहिए। इस प्रकार से अगर करेंगे तो 1.5 साल तो निकल ही गई, 3.5 और बची। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री बनाए हो, पहली वे कोई धार्मिक कार्यक्रम में जुलाई बीता जो साल गियो बीमाइन जुलाई माइन कहवे कि मैं मंत्री पद इस्तीफो दे दियो हूं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी ने एक्सेप्ट करी उनकरी अलग बात है, लेकिन मैं दे दियो हूं। पचे एक चर्चा में आएगा, अभी पचे फोन टेपिंग को मामला ले चर्चा में आएगा। हनुमान बेनीवाल बेन लेर कियो कि
किरोड़ी लाल मीणा ने साथ नहीं छोड़ने से इस तो साथ छोड़ गया, बस किरोड़ी लाल मीणा कह रहे कि मैं कभी साथ छोड़ा ही नहीं हूं, कभी मदद चाहिए हनुमान बेनीवाल को पोली हाउस में किसी कृषि के रिलेटेड तो मैं हेल्प करूंगा, यानी कि मैं कह रहा है कि मैं अभी भी मंत्री हूं। और देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल इस बात को जानते हैं कि अगर मैं ताकत मेरे पास रहेगी, सत्ता मेरे पास रहेगी तो ज्यादा लोगों का भला कर पाऊंगा। लेकिन जब उनको ये लगता है कि एसआई भर्ती सरकार नहीं सुन रही, जेजेएम के भ्रष्टाचार पे सरकार नहीं सुन रही, छोटे मोटे कामों पे सरकार नहीं सुन रही, बजरी माफियाओं पे कार्रवाई को लेकर सरकार नहीं सुन रही, तो किरोड़ी लाल जी क्या करें? फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार मैं इस्तीफा ही दे देता हूँ जो कोई सुन नहीं रहा तो। लेकिन किरोड़ी लाल जी इस बात को जानते हैं कि अगर पद रहेगा तो ताकत बनी रहेगी तो लोगों की मदद कर पाऊंगा, और अगर मंत्री नहीं रहूंगा तो फिर जितना सिस्टम है उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। वैसे किरोड़ी लाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्हें कोई मंत्री पद की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका ऑरा बहुत बड़ा है और वो इस बात को जानते हैं कि उनके साथ जनता खड़ी है और ये जनाधार वाले नेता है। आज मैं आपसे बात बताऊं कि अगर किरोड़ी लाल जी कहें कि राजस्थान में कल भीड़ करनी है तो 5 लाख लोग आ जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी कहे तो आ जाएंगे, पायलट जी कहे तो आ जाएंगे, भजन लाल जी कहे तो 10,000 भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जनता से जुड़े नेता नहीं है, पार्टी के जुड़े नेता है। ये पार्टी प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक करने वाले नेता हैं, इनका खुद का जनाधार है और खुद लोग इनसे लोग बहुत प्रेम करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा क्यों, हनुमान बेनीवाल खुद बीजेपी में गियोड़ा है, बीजेपी में जन्म हुई बैंक जो पिताजी यहाँ पे बीजेपी में, हाँ तो मैं तो अपने परिवार में वापस आ गया, पहले छोड़ी थी उन्होंने भाजपा कुछ समय के लिए। देखो ऐसा है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज हनुमान बेनीवाल जी की अगर बीजेपी के लोगों से नहीं बन रही है तो उसके पीछे कारण होंगे। हनुमान बेनीवाल जी को जो लोग सत्ता में हैं वो लोग उनके हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहे होंगे तो इनके साथ वो नहीं है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मैं बड़ी लड़ाई ये मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी जहां भी रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, निर्दलीय रहे, अपने दल में है, वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। वो जरूरी है कि आप जहां भी रहो लोगों की आवाज उठाओ और मजबूती से लोगों का भला करो, लोगों की लड़ाई लड़ो, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आ जाए, कांग्रेस में आ जाए, कि कोई और कुछ नई ताकत में वो आगे बढ़ाएं, लेकिन कम से कम ये है कि वो बस लोगों के काम कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। इसलिए मैं उस व्यक्ति के लिए हमेशा कहता हूँ कि बेनीवाल नागौर का नहीं, पूरे राजस्थान का लड़ाका है, और जो हमेशा राजस्थान के युवाओं के लिए, रामजन के लिए मुद्दों पर संघर्ष करता है, लड़ता है, आवाज उठाता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये तो दिखता भी। 3 सवाल जल्दी से पूछता हूँ आपसे। एक, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि विधानसभा में बजट आने तो बताएंगे क्या हाल करते हैं इनका, बीजेपी वालों का। देखो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। क्या नहीं कर रही कांग्रेस? सड़कों पे तो नहीं कर रही, अब विधानसभा में कितना करेगी वो देख लेंगे अपन, लेकिन सड़कों पे तो नहीं कर रही। सड़कों पे तो 1.5 साल से मनोज मीणा ही लड़ रहा है, और कोई लड़ रहा हो तो आप बता दो। 1 साल मतलब 1-1.5 साल में सरकार ने मेरे को 5 बार जेल भेज दिया, और किसी को भेजो तो मेरे को आप बता दो। मेरे को मंदिर जाने से रोक देते हैं, मेरे अकाउंट सस्पेंड करा दिए, और कितनी परेशानियां मैं झेल रहा हूं, मैं खुद जानता हूं इन बातों को। तो सरकार तो तानाशाही कर रही है ना। जब हम कह रहे हैं कि एसआई भर्ती, वो भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे हो और तमाम मुद्दे हो, कांग्रेस उस पर नहीं लड़ पा रही। अब उनका अंदरूनी मामला है कि उनमें क्यों वो विपक्ष के रूप में सड़कों पे नहीं आ रहे। अब प्रताप सिंह खाचरियावास से बात करते तो वो कहते हम तो इनको समय दे रहे हैं, और फिर हम सड़कों पे आएंगे तो लोग कहेंगे हमने इनको काम नहीं करने दिया। वो एक ठीक बात है, आप बच सकते हो कह के, लेकिन जनता देख रही है। अगर आप जनता की आज आवाज नहीं उठाओगे तो चुनाव फिर होंगे, तो आपको लोग कैसे मौका देंगे? दूसरा सवाल, अशोक गहलोत ने आज पीसीसी में कहा था कि मेरे समय भी मैं फोन टैपिंग की बात चली थी, फोन टैपिंग नहीं होता है, फोन टैपिंग को लेकर बात चली तो मैंने क्लियर किया विधानसभा में। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनको भी क्लियर करना चाहिए, क्यों क्लियर नहीं कर रहे? देखो ऐसा है, अशोक गहलोत जी के फोन टैपिंग पे तो सब दुनिया को पता है, जग जाहिर है। उस पे अशोक गहलोत जी के बयान खुद ही में ही अपने हास्यास्पद लगता है मेरे को, क्योंकि उनके फोन टैपिंग के ऑडियो तो आज भी वायरल है ना। आप भी सुनते हैं ना, आप भी वो फोन कर रहे हैं लोकेश जी को, ओएसडी को, कि तूने सब तोड़ दिया क्या, जला दिया क्या, इसमें तो नहीं रखा, उसमें तो नहीं रखा। तो वो ये तो बात कर रहे हैं, वो फोन टैपिंग की तो चीजें हैं जो उस समय मानेसर वाला में एक जो कांड हुआ था। तो गहलोत जी अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है कि बहुत सीनियर नेता है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फोन टैप करवाए थे और जिसको लेकर तो कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब का मामला है
जो किरोड़ी लाल जी वाला आपने मामला कहा है। अशोक गहलोत ने फोन टैप करवाए थे, क्या भजन लाल शर्मा ने भी टैप करवाया किरोड़ी लाल मीणा मैं के? इसी पे आ रहा हूँ कि जो किरोड़ी लाल जी वाला मामला है, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कहा मेरे को इनपुट थे, मेरा फोन टैप हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब की बार किरोड़ी लाल मीणा घुमा के खेले, क्या बैकफुट पे आ गए वो? नहीं देखो, ऐसा है, किरोड़ी लाल जी कभी बैकफुट वाली तो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कहीं लगा है सरकार को तो मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मदन राठौड़ जी जो बात कर रहे हैं कि हमें जवाब दीजिए, नहीं हम कार्रवाई कर देंगे, मैं कह रहा हूँ अब 3.5 साल और बची है, 3.5 साल बाद में आपको जनता जवाब देगी कि नोटिस भेजे कैसे जाते हैं और नोटिस भेजने के परिणाम क्या होते हैं। पूर्वी राजस्थान जो एक बड़ा सत्ता का केंद्र है, और दोनों बार ही जब पार्टी कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो और सत्ता में आना है तो पूर्वी राजस्थान से ही सीटें जीतनी जरूरी होती है, और यहाँ जिसकी सीटें आती है वो सत्ता में काबिज होता है। मैं कह रहा हूँ मदन राठौड़ जी, आप स्टारक प्रचारक बनना बीजेपी के उस समय, और पूर्वी राजस्थान प्रचार करने आना, आपको पता लगेगा ताकत क्या है, और आपको पता लगेगा कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, और आप पूर्वी राजस्थान से बीजेपी का खाता खोल लेना, आपको पता लग जाएगा कि किरोड़ी लाल जी पूर्वी राजस्थान के कितने बड़े नेता हैं। उनकी वजह से आप सत्ता में बैठे हो, प्रदेश अध्यक्ष बने हो, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, और आप लगातार ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो। तो मेरे को लग रहा है मदन राठौड़ जी को बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते हैं, रविंदर के लिए भी कह रहे झुट्टा सांड है। तो मदन राठौड़ जी बोलने के संस्कार तो सीखे, कुछ भी किसी के बारे में कह रहे हैं। रविंदर भाटी भी निर्दलीय प्रत्याशी है, एमएलए है, विधानसभा का मेंबर है, तो इस प्रकार की बातें तो शायद नहीं करनी चाहिए मदन राठौड़ जी को, लेकिन कुछ भी बोलते हैं। तीसरा सवाल, क्योंकि 3 सवाल मैंने कहा था, तीसरा सवाल ये कि राजस्थान में कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी या तो अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते हैं। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन थोड़ी किस्मत हाथ लगती है, थोड़ी नहीं लगती। तो क्या कभी एक साथ आ जाए, क्या किरोड़ी लाल मीणा भी इनके साथ आ जाए, तो क्या लगता है कि राजस्थान में क्या अब देखो ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि डॉक्टर बड़े नेता हैं, जनेदार वाले नेता हैं। हनुमान बेनीवाल जी है, पायलट जी है, इनका बड़ा नाम है, और जिनका अभी आपने नाम लिया है सभी साथियों का, वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल, पायलट जी तीनों बड़े नेता हैं, और अगर ये साथ में आते हैं तो राजस्थान के समीकरण है वो बदल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब वो देखा कि राजस्थान में जो किरोड़ी लाल मीणा ने ले जो चैप्टर चाल रही है, जी चैप्टर मायने अबार खूब सियासी बवाल हो रही है, और बवाल लगातार यानी बरकरार रहे, या फिर की और स्थितियां की बने कि किरोड़ी लाल मीणा है वे और भी सुर्खियां में बन रहे नहीं रहे, बात वाली बात रही है बन रही जो जल को मीठे हाथे। राम राम सा झलको